दरअसल 2 जून की रात पटना में फैजल खान उर्फ खान सर की कोचिंग के बाहर बवाल हुआ था, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में खान सर के बॉडीगार्ड्स के फायरिंग करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने 2 गार्ड्स को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की जा रही है और अब फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 2 जून को खान सर के कोचिंग के बाहर यह बवाल हुआ था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लेकिन इसे लेकर फैजल खान उर्फ खान सर ने बार बार अपना बयान बदला, बार बार झूठ बोला। तो सबसे पहले उनका झूठ आपके सामने रखती हूं। 2 जून को पटना के तुरंत बाद खान सर ने कहा कि उनके विरोधी कोचिंग माफिया या असामाजिक तत्वों ने आकर दफ्तर में तोड़फोड़ की और 8 से 10 राउंड फायरिंग की, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान बदल लिया और कहा कि उन्होंने हड़बड़ी में यह बयान दे दिया था। आपको दोनों बयान सुनाती। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है, यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो वो हंगामा होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन उस बच्चे को बचाने के लिए जो गार्ड था रात की ड्यूटी में, और चूंकि 10 बज गया था उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है। तो खान सर का पहला झूठ तो आपने सुन लिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद देखी फायरिंग होते हुए। अब आपको खान सर के दूसरे झूठ के बारे में बताती हूँ। खान सर ने अपने बयान में दावा किया कि बाहरी हमलावरों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की। फायरिंग वाली बात को मिसफायर हो गई और सामने ये आया कि फायरिंग किसी और ने नहीं बल्कि खान सर के ही गार्ड्स ने की थी। इस बात का खुलासा इस वीडियो के सामने आने के बाद हुआ, जिसमें फैजल खान उर्फ खान सर के 2 बॉडीगार्ड्स फायर करते हुए दिख रहे हैं। सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की। पटना पुलिस ने फैजल खान उर्फ खान सर के इन 2 बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार भी कर लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसके आधार पर खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये पूरा मामला अब खान सर पर ही उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फैजल खान झूठ की कितनी बड़ी खान है, इसका और एक सबूत आपको देती हूँ। वारदात वाले दिन फैजल खान ने दावा किया कि उनके गार्ड्स की पिटाई हुई, जिसमें उसका सर फट गया, जबकि सच्चाई यह है कि वो गार्ड उनका है ही नहीं, बल्कि उस कोल्ड स्टोरेज मालिक का गार्ड है जिसपे खान सर और रोशन आनंद सर का कोचिंग सेंटर चलता है। ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन सर ने गिरफ्तारी के समय कहा था कि मुझे किसान कोल्ड स्टोरेज और खान मिलकर बर्बाद करना चाहते हैं। जिस गार्ड की पिटाई हुई थी उसने खुद भी यह कबूल किया कि वो खान सर नहीं बल्कि किसान कोल्ड स्टोरेज का गार्ड है। 5 लोग आए थे, उनके पास कोई हथियार था क्या? उन लोगों ने हाँ सर, हथियार सबके पास था, सब अपने अपने कमर में हथियार लेके चुके थे और लगभग लगता है फायरिंग भी साइड से हुआ था, तो आवाज़ आया, उसके बाद तो हम बेहोश ही हो गए थे। कौन फायरिंग किया ये तो नहीं देख पाए, क्योंकि हम तो खुद वहाँ पर बुला गए थे, इतना सारा मार खाने के बाद। हम तो उन लोगों के सबके पास हथियार थे। हाँ, 2 लोग आपके साथ मारपीट की थी, उनके पास भी हथियार थे। हाँ, तो उनका आदमी थे, जैसे विकास हो गया इसके, तो देखे वहाँ पे सटा भीड़ में तो कमर पकड़े थे ताकि छोड़ दे, तो वहाँ पे पिस्टल है पकड़ा गया। खान सर की कोचिंग में फायरिंग मामले में पुलिस ने खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स को जेल भेज दिया है, साथ ही उनके हथियारों को भी जब्त कर लिया गया और जांच के लिए एफएसएल के पास भेजा जाएगा और फिर जो सबूत सामने आएंगे उसके मुताबिक ही यह कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जो खान सर कल तक पटना पुलिस की तारीफ कर रहे थे, अब वो पटना पुलिस की आलोचना क्यों करने लगे? अब वो ये कह रहे हैं कि गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की थी। दरअसल इस मामले में फैजल खान की झूठ की खान की कलाई खुल रही है। खान सर के एक और झूठ का खुलासा हुआ। खान सर ने कहा था कि उनकी लोकप्रियता और सस्ता कोर्स चलाने की वजह से उनकी कोचिंग पर हमला हुआ। उनका यह कहना है कि लोग उनकी कोचिंग को बंद करवाना चाहते हैं ताकि महंगे कोचिंग सेंटर चला सके, लेकिन सच्चाई यह है कि मारपीट ज्ञान बिंदु कोचिंग के पोस्टर को फाड़ने को लेकर हुआ था। इसका सबूत इंडिया टीवी के पास है। झगड़े की शुरुआत का राज इसी वीडियो में छुपा है। दरअसल ये पोस्टर ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से लगाया गया था, जिसे किसान कोल्ड स्टोरेज के गार्ड चुन चुनकर कुमार ने हटाया था। वीडियो में कोल्ड स्टोरेज का मालिक आरबी प्रसाद भी दिख रहा है। इस पोस्टर को हटाने के बाद ही ज्ञान बिंदु कोचिंग के लोगों ने मारपीट की थी। पटना के कोचिंग बार में आज एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उस वीडियो में ये दिख रहा है कि जिस गार्ड की पिटाई हुई थी उसने घटना के 1 दिन पहले ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो पोस्टर लगे हुए थे उनको फाड़ा था
और यही वजह थी झगड़े की शुरुआत इस तरह से हुई। यहाँ ऊपर के हिस्से में जो आपको सीढ़ी नज़र आ रही है वो ज्ञान बिंदु कोचिंग का दफ्तर है और इसी सीढ़ी के जरिए गार्ड ऊपर चढ़ता है और ऊपर के हिस्से में बहुत सारे जो पोस्टर लगे हुए थे रस्सियों के सहारे, उन रस्सियों को काटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो गार्ड काट रहा है इसी गार्ड की पिटाई हुई थी। बाद में जब ये मामला सामने आया, बात आगे बढ़ी, तो खान सर की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि वे सस्ता पढ़ाते हैं इसलिए कई लोग उनसे परेशान हैं और इसीलिए एक दूसरे कोचिंग संस्थान पर ये आरोप लगा। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो ये कि ज्ञान बिंदु कोचिंग इसी कैंपस में है और इस कैंपस में बिल्कुल आमने सामने है। यदि आप देखें इस तरफ खान ग्लोबल कोचिंग है और दूसरी तरफ यहाँ ठीक सामने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, तो दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा भी है और कोचिंग संस्थान की तरफ से ये कहा जा रहा है, ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से, कि गार्ड ने चूँकि पोस्टर फाड़ा था तो इस बात को लेकर गार्ड के साथ झगड़ा हुआ। इसमें कोई और दूसरी बात नहीं थी। लेकिन अब जो नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उससे जो नई बात सामने आई है, जाहिर है पुलिस अब इस पहलू को भी देखेगी।